क्वेश्चन 6 में क्या बता रहे हैं बेटा, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A equals to cos B, then show that angle A equals to angle B। आपको क्या बता रहे हैं बेटा, कह रहे हैं कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, इसके अंदर आपके पास कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल ए है और एक ट्रायंगल बी है, और वो दोनों ट्रायंगल्स, वो दोनों जो एंगल्स है ना, वो एक्यूट एंगल है बेटा। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो 90 से छोटे होते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ना जो 90 डिग्री वाला ट्रायंगल होता है, जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है, उसके अलावा जो दोनों एंगल्स होते हैं ना, वो आपके एक्यूट एंगल्स होते हैं, जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो कह रहे हैं कि इस ट्रायंगल के अंदर आपके पास दो एंगल है, एक है ए, एक है बी, और दोनों एक्यूट है। एक्यूट वही होगा बेटा जो 90 से छोटा होगा। तो अगर 90 ये है तो ये दोनों छोटे होंगे, तो इसको में से एक को नाम दे दो ए और एक को नाम दे दो बी। कह रहे दोनों एक्यूट एंगल है, तो अगर एक को नाम आपने ए दे दिया और एक को बी दे दिया है, तो इसको आप नाम दे दो सी, क्योंकि ये 90 डिग्री है आपका, इसको नाम दे दो सी। अब क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ बेटा, कह रहे हैं आपको यहां पे, कह रहे एज्यूम कर लो कि cos A जो है वो इक्वल है cos B के, यानी कि गिवन में उसने आपको दे दिया है cos A इक्वल्स टू cos B, कि cos A और cos B आपस में इक्वल है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि एंगल A और B इक्वल है। प्रूफ करो एंगल A और B आपस में इक्वल है। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे बेटा, बहुत ही सिंपल है इसको प्रूफ करना कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। कैसे प्रूफ करेंगे इसको समझते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, या सॉल्व की जगह वर्ड यूज करते हैं प्रूफ। देखो इसने मुझे बोल दिया बेटा कि cos A और cos B सेम है। मैं यहां पे क्या करता हूं बेटा, पहले cos A निकालता हूं कि cos A मेरे पास है क्या। cos का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, cos का फॉर्मूला होता है मेरे पास b by h, b by h। अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो A के कॉन्टेक्स्ट में, A के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी चीज क्या क्या होगी, A के कॉन्टेक्स्ट में बेस मेरे पास ये होगा, परपेंडिकुलर मेरे पास ये होगा, और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला होगा। अब मेरे को क्या चाहिए, b by h। तो A के कॉन्टेक्स्ट में B है मेरे पास AC, B है मेरे पास AC, तो B की जगह मैं लिख दूंगा AC, और 90 के सामने वाला H तो यही रहने वाला है AB, तो ये तो AB रहेगा। ये मेरे पास cos A आ गया। फिर cos B भी है मेरे पास, तो cos B भी निकाल लेते हैं। B के कॉन्टेक्स्ट में सोचते हैं बेटा, B के कॉन्टेक्स्ट में H तो मेरा सामने वाला ही रहेगा। अब B के कॉन्टेक्स्ट में, B के कॉन्टेक्स्ट में P मेरा सामने वाला हो जाएगा, B के सामने वाला, और नीचे वाला बेस हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, cos का फॉर्मूला ये होता है b by h ही होता है। अब आप ध्यान से देखो कि b के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बेस की बात करूं तो वो मेरा पास नीचे वाला bc, bc, और जो h है मेरे पास, यानी कि जो मेरे पास हाइपोटेन्यूज है वो तो ab ही रहने वाली है, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा ab। अब ये मेरे पास यहां पे हो गया बेटा, मैंने दोनों के कॉन्टेक्स्ट में जो है cos निकाल लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एज पर ना लिख के हम यहाँ पे लिखते हैं we know that cos A equals to cos B। हमें पता है यहां पे बेटा कि cos A और cos B आपस में इक्वल है। ये देखो गिवन है ना, ये देखो ये रहा गिवन है, तो वैल्यूज डाल दो बेटा। cos A की जगह मेरे पास आ जाएगा therefore AC upon AB equals to BC upon AB। AC upon AB और BC upon AB भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर cos A cos B इक्वल है तो इनकी जो यहाँ पे काइंड ऑफ वैल्यू निकल के आ रही है, जो कि एक्चुअल वैल्यू नहीं है बट जो भी निकल के आ रहा है, वो दोनों भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब इससे होगा क्या बेटा, AB से AB कट जाएगा, AB से AB कट जाएगा नीचे वाले। अगर आप में से किसी को भी डाउट है बेटा कि ये AB से AB कैसे कट रहा है, तो देखो मैं आपको लॉजिकली समझा देता हूं AB से AB कैसे कट रहा है। देखो ये AB डिवाइड में है, इक्वल टू को जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर वाला AB नीचे वाले AB से कट जाएगा, तो आप डायरेक्ट ही कट कर दो इसको। तो मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास बचेगा AC इक्वल्स टू BC, मेरे पास बचेगा AC इक्वल्स टू BC। अब इससे मुझे निकालना क्या है कि एंगल A और एंगल B इक्वल हो जाए। तो ध्यान से देखो बेटा, आपने 9th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जैसे कि मान लो ये मेरे पास C है, ये मेरे पास A है और B है, तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उन दोनों साइड के जो ऑपोजिट एंगल होते हैं ना वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर AC और BC इक्वल है, अगर AC ये वाली लाइन और BC ये वाली लाइन, मतलब कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है, तो इनके जो सामने वाले एंगल्स है बेटा, जैसे कि AC के ऑपोजिट वाला एंगल B और BC के ऑपोजिट वाला एंगल A, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर एंगल A इक्वल्स टू एंगल B।
यहां पे हमारे पास एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल हो जाएगा। और इक्वल होने का रीजन क्या लिखोगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यानी कि वो एंगल्स, वो ऑपोजिट एंगल बेटा, वो ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे बेटा जिनकी ऑपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी कि जैसे अगर AC और BC इक्वल है तो इनके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे बेटा वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपने 9th क्लास में सीखा होगा। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपने यहां पे इन दोनों एंगल्स को इक्वल कर दिया।